हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस मिशन पासवर्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हो रहा है और कौन से एमएलसी का चुनाव हो रहा है? लोकल बॉडीज की एमएलसी का चुनाव हो रहा है। अप्रैल में वो सुनिश्चित किया गया है। उस परिपेक्ष में हम लोग यहाँ बात करते हैं कैसे एमएलसी का चुनाव होता है और कैसे ये चुनाव एमएलए के चुनाव से क्या होता है, अलग होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल उस राज्य के राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां अस्तित्व में है को मिलाकर बनेगी। मीन्स जिस स्टेट में क्या है विधान परिषद है, उस स्टेट में क्या होगी विधानमंडल कैसे होगा? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बनेगी। और जिस स्टेट में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है तो वहां की विधानमंडल क्या रहेगा? केवल राज्यपाल और विधानसभा वहां का विधानमंडल का पार्ट होगा। दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है, केवल 6 स्टेट वर्तमान समय में ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद क्या है, एग्जिस्टेंस में है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 प्रदेश वर्तमान समय में ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। वहां का विधानमंडल कैसे होगा? राज्यपाल, इन 6 स्टेट का राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। इनके अलावा जो स्टेट है वहां पे केवल राज्यपाल होगा प्लस विधान सभा होगी। दोस्तों, आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 कहता है कि अगर किसी प्रदेश में विधानसभा का सृजन करना है, मीन्स क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सृजन और उसका विघटन, उसके संबंध में कहा गया है कि अगर राज्य का विधान जो सभा है वो विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे फॉर क्रिएशन ऑफ विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सृजन के लिए यदि विधानमंडल विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे और वह संकल्प संसद में साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो उस स्टेट में क्या होगा? विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। मीन्स 169 क्या कहता है? सृजन और विघटन किसके? विधान परिषद के सृजन और विघटन किसी प्रदेश में। वो किसको पावर दी गई? राज्य क्या करेगा? एक संकल्प पारित करेगा, विशेष बहुमत से विधानमंडल पारित करेगा, वो संसद में जाएगा, संसद विशेष केवल साधारण बहुमत से पास कर देगी और उस प्रदेश में क्या हो जाएगा? विधान परिषद क्या हो जाएगी? गठित हो जाएगी। ये तो रहा आर्टिकल 168 और 169। दोस्तों, अब बात आती है आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 कहता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का क्या संगठन होता है। विधान परिषद कहता है, आर्टिकल 171 कहता है कि किसी भी राज्य में यदि अगर विधान परिषद एग्जिस्टेंस में है तो मिनिमम नंबर ऑफ एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मीन्स विधान परिषद सदस्यों की संख्या मिनिमम कितनी होगी? 40 होगी। और मैक्सिमम कितना होगी? मैक्सिमम होगी टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड बाई 3। जितने टोटल नंबर ऑफ एमएलए होंगे उनका 1/3 कर दीजिए, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलसी उस स्टेट में रहेंगे। अगर यहां बात करते हैं यूपी में, हमारे यहाँ क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्या है? एमएलए कितना है? 403। मीन्स विधानसभा सदस्य कितने हैं? 403। और एमएलसी जो विधान परिषद सदस्य हैं कितने हैं? 100। तो कहा यह गया कि मिनिमम नंबर एमएलसी 40 होंगे, वो भी यहाँ ठीक है। अब मैक्सिमम कितने होंगे? 1/3 इंटू नंबर ऑफ एमएलए। हमारे यहाँ 403 है एमएलए है यूपी की, हम बात करते हैं तो 403 डिवाइड बाई 3 तो लगभग क्या आएगा? 134 के आसपास आएगा। 133 134 के आसपास आएगा। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलसी होंगे, लेकिन है यूपी में कितने? 100। मीन्स ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये भी कंडीशन। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में टोटल नंबर ऑफ एमएलए मीन्स विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। उनको डिवाइड बाय कर देते हैं 1/3, लगभग कितना आएगा? 81 के आसपास आएगा। अब है कितनी सीटें बिहार में? 75। ये कंडीशन फुलफिल कर हो रही है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस तरह हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एमएलसी कितने होंगे? मिनिमम 40, मैक्सिमम क्या होंगे? 1/3 इंटू नंबर ऑफ एमएलए।
अब बात आती है जो एमएलसी चुने जाएंगे, ये चुने गए हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर ये चुने जाते हैं। दोस्तों 171 आर्ट के लिए कहता है कि जो एमएलसी बनते हैं किसी स्टेट में वो कितने तरीके से चुने जाते हैं, 5 तरीके से बनते हैं। ये इसलिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है क्योंकि जो एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधान परिषद सदस्य जो होते हैं वो उच्च सदन बोला जाता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। क्योंकि जो विधान परिषद है उच्च सदन है, इसीलिए समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उस विधान परिषद में होना क्या होता है, आवश्यक होता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो विधान परिषद सदस्य होंगे वो निम्न 5 तरीकों से क्या होंगे, डिसाइड किए जाएंगे, उनका निर्वाचन होगा। पहला, जितने टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, एमएलसी होंगे, उनका 1/3 जितने होंगे, अगर 100 है तो 1/3 33 में जितने एमएलसी होंगे उनका 1/3 कहां से डिसाइड किया जाएगा, उनको कौन निर्वाचित करेगा, उनको कौन सेलेक्ट करेगा, वहां के विधानसभा सदस्य। और 1/3 और दूसरे 1/3 का एमएलसी कौन चुनेगा, लोकल बॉडीज, ग्राम प्रधान चुनाव देंगे, ग्राम प्रधान वोट करेंगे, बीडीसी सदस्य वोट करेंगे, जिला पंचायत सदस्य वोट करेंगे, उस जिले के पार्षद जो नगर पालिका में पार्षद होंगे, अगर नगर पंचायत में पार्षद होंगे, वोट करके 1/3 क्या करेंगे, नंबर ऑफ एमएलसी उस स्टेट में चुनेंगे। 1/12 1/12 एमएलसी कहां से चुने जाएंगे, ग्रेजुएट, ऐसे ग्रेजुएट जो 3 साल से ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उस स्टेट में एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं, मींस रिसाइड कर रहे हैं, वहां निवास कर रहे हैं, प्रदेश में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके 3 साल तक, ग्रेजुएशन के 3 साल तक वो स्टेट में रह रहे हैं, वो कितने एमएलसी चुनेंगे, 1/12 चुनेंगे एमएलसी। उसी तरीके से 1/12 एमएलसी कौन चुनेगा, टीचर, कौन से टीचर, जो सेकेंडरी लेवल से ऊपर की क्लासें पढ़ाते हैं, सेकेंडरी या उसके ऊपर की लेवल की क्लासों में पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर 1/12 नंबर ऑफ एमएलसी को इलेक्ट करेंगे। और क्या होता है, 1/6 पार्ट दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। 1/6 भाग इतना होगा, वो कौन से, जितने टोटल नंबर एमएलसी डिवाइड बाय 6, इतने नंबर ऑफ एमएलसी को कौन नॉमिनेट करेगा, ये नॉमिनेट किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा, जिसको साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारी जो आंदोलन हो जिसमें उन्होंने भाग लिया हो और समाज सेवा जो किया हो, साहित्य, कला, विज्ञान, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस, ये 5 फील्ड है, जो उस फील्ड में, 5 फील्ड में विशेष योगदान दिया है, उसको राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं, किसके लिए, फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद सदस्यों के लिए वो नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एमएलए कितने हैं, 1/3 एमएलसी डिसाइड बाय एमएलए, 38 एमएलसी जो हैं वो डिसाइड, वो नॉमिनेट, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय एमएलए, 36 एमएलसी डिसाइड किए जाते हैं किससे, लोकल बॉडीज से। ये अभी यही चुनाव हमारा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यही चुनाव क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। कौन सा, ऐसे एमएलसी जिनको कौन चुन रहे हैं, जिनको लोकल बॉडीज के क्या है, प्रतिनिधि चुन रहे हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, ठीक है, ये लोग चुन रहे हैं। यही चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कितनी सीटों पे, 36 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। ठीक, 1/12 एमएलसी कितने चुने जाएंगे, बाय ग्रेजुएट, मीन्स टोटल 8 एमएलसी उत्तर प्रदेश में ऐसे होते हैं जिनका चुनाव कौन करता है, ग्रेजुएट करते हैं। 8 एमएलसी ऐसे होते हैं उत्तर प्रदेश में जिनका चुनाव कौन करता है, टीचर डिसाइड करते हैं। उनके इलेक्टोरल सिस्टम में कौन रहते हैं, टीचर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऐसे टीचर जो 3 साल से ज्यादा पढ़ा रहे होंगे, किसमें, सेकेंडरी, उसके ऊपर वाली लेवल की क्लास में पढ़ा रहे होंगे। और 1/6 वो किसमें होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो 10 एमएलसी ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, किससे, राज्यपाल के द्वारा, किस फील्ड में जो पारंगत हो या इनका योगदान अतुलनीय हो, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। दोस्तों अब बात आती है जो एमएलसी होते हैं, एमएलसी का चुनाव जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक चीज, और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति से इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होती है, वरीयता क्रम डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव अभी हो रहा है, किसी एक सीट से, अगर हम बात करते हैं लखनऊ की सीट से,
यहाँ पे जो कैंडिडेट लड़ रहा होगा, मान लीजिए लड़ रहे हैं 2 से 3 लोग, तो वहां यहां से कॉलम बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये कॉलम बनाया जाएगा। जब इनका जो बैलेट पेपर होता है तो इस तरीके से होता है। बैलेट पेपर में यहां रहेगा क्रम, यहां रहेगा नाम, यहां रहेगा फोटो, इसके बाद पार्टी का नाम रहेगा, सिंबल रहेगा। यहां पे आता है लास्ट में आता है, आप मान लीजिए है ए, नाम, बी, सी, ये चुनाव 3 कैंडिडेट मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखकर हम एमएलए की बात करते हैं दोस्तों, एमएलए के चुनाव में आपको एक सिंपल बैलेट पेपर मिलता है, आप किसी एक कैंडिडेट के नाम के आगे क्या करते हैं, मुहर मार देते हैं, ठीक है, और उस चुनाव में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है वो विजयी घोषित हो जाता है। एमएलए के चुनाव हम लोग देखते हैं, जो विधानसभा चुनाव भी हालिया उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, उसमें ये होता है सिंपल आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा, या अभी हम लोग क्या किए हैं, हम लोग दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से दिए हैं, अभी क्या दिए हैं, चुनाव कराए हैं। तो सीधे जिस कैंडिडेट को आपको वोट देना है उस कैंडिडेट के नाम के आगे वाली बटन को आप दबा देंगे बस, या वहां एक मुहर, पहले क्या होता है बैलेट पेपर है, वहां पे आप मुहर मार दिए, और जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाया है वही कैंडिडेट क्या होगा, विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं, एमएलसी के चुनाव में बात करते हैं, तो वहां क्या होता है, क्रम डिसाइड किया जाता है, वरीयता क्रम। जैसे हमारा क्या है, ए कैंडिडेट, बी, 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और मान लीजिए क्या है, 100 वोट है टोटल, कितना है, 100 वोट है, इन 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीता हुआ वो माना जाएगा जिसको 51 वोट कम से कम मिले हुए हों। कितने वोट, 51 वोट, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम देखते हैं, अगर 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब हम क्या, जो वोट देने वाला होगा वो क्या करेगा, सबके आगे क्रम लिखेगा, यहां पे लिखा वरीयता क्रम, यहां लिखता है वरीयता क्रम, जो बैलेट पेपर होता है वहां लिखा जाएगा वरीयता क्रम। मीन्स बी कैंडिडेट को हम प्रथम वरीयता दे रहे हैं, ए कैंडिडेट को द्वितीय वरीयता दे रहे हैं, और सी कैंडिडेट को हम तृतीय वरीयता दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर एमएलसी चुनाव में इस तरीके से बैलेट पेपर मिलता है, कैंडिडेट के नाम लिखा होगा, फोटो लिखे रहेगा, सिंबल लिखा होगा, सब कुछ होगा, तो आप वहां उस वरीयता लास्ट में क्या होगा, वरीयता क्रम, तो आप वरीयता क्रम लिख दिए। अगर कैंडिडेट बी को 51 वोट, 50/2, 100/2 + 1 दैट इज 51 वोट अगर प्रथम वरीयता का मिल गया दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। कैसे ट्रांसफरेबल हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि अगर बी कैंडिडेट को 51 वोट प्रथम वरीयता का मिल गया तो बी क्या होगा, जीता हुआ कैंडिडेट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर बी कैंडिडेट को 51 वोट प्रथम वरीयता के नहीं मिले, तब क्या होगा, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है, सॉरी काउंटिंग कराई जाती है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग क्या होगा कि प्रथम वरीयता के वोट सब हर कैंडिडेट के जोड़ लिए जाएंगे। अगर प्रथम राउंड में ही किसी एक कैंडिडेट को 51 वोट अगर मिल जाते हैं तो वो कैंडिडेट जीता हुआ माना जाएगा, जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 51 वोट उसको नहीं मिलते हैं या 51 से कम है, तो सेकेंड राउंड क्या चलती है, काउंटिंग चलती है। उसमें क्या होता है, जिस कैंडिडेट को प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट मिलते हैं उनको काउंटिंग से हटा दिया जाता है। उस कैंडिडेट का जो सेकंड वरीयता वाला वोट होता है सभी कैंडिडेटों को दे दिया जाता है। दोस्तों अगर क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई 51 वोट नहीं पाता है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है, काउंटिंग होती है। सेकंड राउंड काउंटिंग में क्या हो, जो लीस्ट क्या होते हैं, पॉपुलर, जिसको प्रथम वरीयता का सबसे कम वोट मिला हुआ है उसको काउंटिंग से बाहर करते हैं। उस कैंडिडेट का जो सेकंड वरीयता वाला वोट होगा, जिस जिस कैंडिडेट को मिला होगा उस कैंडिडेट में वो वोट जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जब जोड़ दिए जाएंगे तो क्या होगा, तो 51 से ऊपर वोट मिल जाएगा। दोस्तों ये होता है क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में जो लिस्ट क्या है पॉपुलर कैंडिडेट है उसके काउंटिंग से बाहर करेंगे, उसको सेकंड वरीयता का जो वोट होगा जहां जिस कैंडिडेट को मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर उसमें भी 51 वोट नहीं मिले तो क्या होगा, थर्ड वरीयता, फिर क्या होगा, जो थर्ड सबसे कम वोट पाएगा उसका वोट हटा के थर्ड वरीयता वाला वोट क्या होगा, हर कैंडिडेट को जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं अगर 100 वोट है तो 51 वोट जिसको सबसे पहले मिलेगा उसी को जीता हुआ कैंडिडेट घोषित किया जाएगा।
ये होता है एमएलसी के चुनाव की प्रक्रिया। और एमएलए अगर हम बात करते हैं विधायक के चुनाव में, उसमें सिंपल सा है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। हो सकता है 100 वोट में कोई सबसे ज्यादा वोट जो पाया हुआ है वो 40 वोट पाया है, लेकिन विजयी वही हो सकता है। ठीक दोस्तों, ये तो रहा एमएलए का चुनाव और एमएलसी का चुनाव। एमएलए का जो कार्यकाल होता है 5 साल का, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, और विधान परिषद सदस्य जो होते हैं एमएलसी होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल। और हर 2 साल में 1/3 नंबर ऑफ एमएलसी क्या होते हैं, हटाए जाते रहते हैं। मीन्स जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती है, लेकिन अगर विधानसभा चाहे तो उसको क्या कर सकती है, विघटित कर सकती है या अबॉलिश कर देती है बाई क्या है, पासिंग ए रेजोल्यूशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पीसीएस में आया हुआ था कि ऐसी कौन सी क्या है सदन है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है लेकिन क्या है, विघटित की जा सकती है, तो कौन सी है, विधान परिषद। ये तो दोस्तों रहा विधानसभा के कैसे उनका विधायक चुने जाते हैं और कैसे एमएलसी चुने जाते हैं, और किस तरीके से उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, किस किस फील्ड के थ्रू उनको क्या इलेक्ट किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।